माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी यानी कि वरूथिनी एकादशी की अनेकों शुभकामनाएं दोस्तों। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 24 अप्रैल 2025 गुरुवार के दिन यहाँ पर साल की सबसे बड़ी एकादशी का अत्यंत ही शुभ एवं मंगलकारी दिन पड़ने जा रहा है। हमारे शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि यह दिन भगवान श्री हरि विष्णु एवं माता लक्ष्मी जी की पूजा एवं उनसे जुड़े कुछ विशेष उपाय करने के लिए होता है। साथ ही इस दिन पितृदोष से बचने के कुछ विशेष उपाय किए जाते हैं, जिसमें सबसे बड़ा उपाय तुलसी की मंजरी वाला उपाय है। वैदिक पंचांग के अनुसार वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 23 अप्रैल को शाम 4:43 से शुरू होगी और अगले दिन यानी 24 अप्रैल को दोपहर 2:32 पर तिथि खत्म होगी। सनातन धर्म में सूर्योदय तिथि का अधिक महत्व है। इस प्रकार से 24 अप्रैल को वरूथिनी एकादशी मनाई जाएगी, तो आप इस दिन माता तुलसी की बताए गए तरीके से पूजा करते हैं एवं धन प्राप्ति कर्ज मुक्ति के लिए हमारे शास्त्रों में बताया गया इनमें से कोई भी एक उपाय कर लेते हैं तो बस इतना करने से ही भगवान श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा पाई जा सकती है। इससे आर्थिक स्थितियों को सुधारने और जीवन के सभी कष्टों को दूर करने में भी मदद मिलेगी। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि माता तुलसी और भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित मानी जाती है। शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि इस एकादशी तिथि पर माता लक्ष्मी की पूजा करने से और गंगा स्नान दान पुण्य एवं तुलसी माता की मंजरी से जुड़े इस एक उपाय को करने से साधक को बेहद ही शुभ एवं श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होती है। वहीं जिन भी लोगों के घर परिवार में नेगेटिव एनर्जी का वास है, वैसे लोग इस एकादशी के दिन कुछ बेहद ही खास मगर सरल उपायों को करके नेगेटिव एनर्जी से छुटकारा पा सकते हैं। वहीं धन की प्राप्ति के लिए भी वैशाख महीने में पड़ने वाली इस एकादशी के दिन कुछ विशेष उपाय किए जाते हैं, जिनके बारे में हम आपको आज की इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, 24 अप्रैल चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी यानी कि वरूथिनी एकादशी के दिन यहाँ पर करीब 150 वर्षों के बाद अत्यंत दिव्य एवं दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है, क्योंकि इस दिन सभी एकादशियों में से सबसे बड़ी एकादशी पड़ने जा रही है। दोस्तों, यह एकादशी इसलिए भी विशेष महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एकादशी इस बार गुरुवार के दिन पड़ रही है, जिस वजह से इस तिथि का महत्व कई गुना बढ़ गया है। जिस वजह से इस दिन 4 बड़े योगों का निर्माण होने जा रहा है, जो कि है सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, धन लक्ष्मी योग और नारायण योग। और दोस्तों, इन 4 योगों के निर्माण की वजह से इस एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु और महालक्ष्मी की असीम कृपा बरसने वाली है। और अगर इस दिन आप चुपचाप किसी को बिना बताए तुलसी माता की मंजरी वाला यह उपाय कर लेते हैं, तो आपके जीवन में चल रही सभी समस्याओं का हल संपूर्ण रूप से हो जाएगा। दोस्तों, वैसे तो हर महीने में 2 एकादशी यानी कि एक साल में करीब 24 एकादशी तिथि आती है, लेकिन वैशाख माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली वैशाख माह की एकादशी तिथि सभी एकादशी में सबसे बड़ी मानी जाती है। इस तिथि में विभिन्न प्रकार के शुभ मंगल योगों का निर्माण होने जा रहा है, जिसमें सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, धन लक्ष्मी योग और नारायण योग शामिल है। शास्त्रों के अनुसार अमृत सिद्ध योग में एकादशी तिथि का पड़ना बेहद ही दुर्लभ होता है। मान्यता है कि इस दिन किए गए शुभ कार्यों से जीवन में सुख समृद्धि आती है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि तुलसी के पौधे में कई देवी देवताओं का निवास होता है। किसी विशेष दिन पर, जैसे कि वरूथिनी एकादशी के दिन तुलसी माता की अगर पूजा उपासना की जाए तो व्यक्ति के सभी आर्थिक, मानसिक और घरेलू समस्याओं का निदान तत्काल रूप से हो जाता है। वरूथिनी एकादशी के दिन विष्णु भगवान, माता तुलसी एवं शालिग्राम जी की पूजा की जाती है, क्योंकि इस दिन की गई पूजा आराधना से हमें कई गुना फल मिलता है। इसलिए इस दिन तुलसी माता से जुड़ा यह अचूक उपाय आपकी हर परेशानी को हल कर देगा, चाहे वह धन को लेकर हो या सेहत या संतान की प्राप्ति को लेकर हो। इसीलिए इस वीडियो को बिना भगाए अंत तक देखें, ताकि इस उपाय को करने के बाद आपका भाग्य प्रबल हो जाए, आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर दें, आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो और भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे। और अगर आप चाहते हैं कि श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा से आपको जीवन की समस्त प्रकार की परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाए
और श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे। तो दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय श्री लक्ष्मी नारायण। और इस वीडियो को आप जितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं उतने लोगों तक पहुंचा दीजिए ताकि और भी लोगों का भला हो सके। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जिसे करके आप इस वरूथिनी एकादशी के दिन लाभ पा सकते हैं, तो वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में जरूर बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिए। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, मान्यता है कि वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन उपवास रखने और पूजा पाठ करने से घर में सुख समृद्धि का वास बना रहता है। वैसे तो हर माह में आने वाली एकादशी तिथि का अलग अलग महत्व होता है। ऐसे ही वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को हम साल की सबसे बड़ी तिथि में से एक के रूप में जानते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार वैशाख माह को स्वयं भगवान कृष्ण ने सबसे पवित्र बताया है। इस दिन श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करने से व्यक्ति को विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, वरूथिनी एकादशी का व्रत रखने से मनुष्य को हर तरह के पाप कर्म से मुक्ति मिल जाती है। मान्यता है कि इस दिन पूजा, व्रत, दान आदि धार्मिक कार्य करने वालों पर लक्ष्मी नारायण जी के साथ साथ पितरों की भी विशेष कृपा बरसेगी। इसलिए दोस्तों, आप लोगों को भी इस दिन तुलसी मैया की मंजरी से जुड़ा यह विशेष उपाय जरूर कर लेना चाहिए, जिसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, तुलसी एक ऐसा पौधा है जिसकी पूजा से बहुत ही चमत्कारी और बहुत ही शीघ्र लाभ प्राप्त होता है। भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि संसार के लगभग अधिकांश देशों में तुलसी को पवित्रता की दृष्टि से देखा जाता है। अनेक औषधीय गुणों से भरपूर तुलसी का धार्मिक महत्व भी है। अनेक धार्मिक अनुष्ठानों और तांत्रिक प्रयोग में इसका उपयोग होता है। पुराणों में तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी होने का गौरव मिला है। इसी कारण तुलसी जगत जननी भी है। परमात्मा के अनेक दुर्लभ वरदान में बरगद तुलसी को अमृत का प्रतिरूप भी कहा गया है। जहाँ तुलसी का पौधा लगा होता है वहाँ ब्रह्मा, विष्णु, महेश यानी त्रिदेव का निवास होता है। और तुलसी की पूजा करने से बड़ा महापाप भी उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं। जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा होता है उस घर में सुख, शांति और समृद्धि सदैव बनी रहती है। भगवान विष्णु और उनके अवतारों जैसे राम कृष्ण की पूजा और प्रसाद में तुलसी का पत्ता होना सबसे जरूरी माना जाता है, क्योंकि इसके बिना पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है। इन्हीं कारणों से सभी हिंदू परिवारों के घर आंगन में तुलसी का पौधा लगा होना जरूरी हो जाता है। और अगर आपके घर भी माता तुलसी विद्यमान है तो आपको उनसे जुड़े कुछ नियमों के बारे में पता होना अति आवश्यक है। दोस्तों, आप अपने परिवार के सुख, शांति और समृद्धि के लिए इस वरूथिनी एकादशी वाले दिन तुलसी माँ को चुनरी अवश्य चढ़ाए, जिससे आपको माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का विशेष आशीर्वाद प्राप्त हो सके। वहीं दोस्तों, कई सारे लोग अक्सर जाने अनजाने में तुलसी के पौधे से जुड़ी कई गलतियां कर देते हैं, जिसका कि उन्हें दुष्परिणाम भी भुगतना पड़ता है। जैसे कि कई सारे लोग अपने घर में तुलसी का पौधा लगा तो लेते हैं, लेकिन तुलसी माँ को चुनरी नहीं उड़ाते, जिसके कारण उन्हें फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती। हमेशा याद रखें, माता तुलसी को चुनरी अवश्य चढ़ाना चाहिए, क्योंकि तुलसी न केवल एक पौधा है बल्कि यह हमारे माँ के समान है। घरों में तुलसी को चुनरी उड़ाकर रखा जाता है, लेकिन इसका ध्यान कुछ लोग ही रखते हैं। आमतौर पर लोग तुलसी को लाल रंग की चुनरी उड़ाते हैं, लेकिन लाल मंगल का रंग है और तुलसी का कारक बुध है। बुध और मंगल मित्र नहीं है। बुध के अनुकूल ग्रह शुक्र और शनि है। इसीलिए तुलसी जी को सफेद, चमकीली, नीली या पीले रंग की चुनरी चढ़ाना अत्यंत शुभ होता है। कई लोग यह भी गलतियां करते हैं कि तुलसी की चुनरी काफी पुरानी हो जाती है या फट जाती है, लेकिन लोग उन्हें बदलते नहीं हैं। चुनरी बदलने के लिए लोग हमेशा एकादशी या पूर्णिमा तिथि का, तो कई लोग तो सीधा तुलसी विवाह का इंतजार करते हैं, लेकिन ऐसा करना बहुत ही गलत है। दोस्तों, जब कभी भी आपको ऐसी चुनरी माँ तुलसी को हमेशा उड़ानी चाहिए। बगैर चुनरी के तुलसी माता अच्छी नहीं लगती। तुलसी माँ नाराज होती है और आपको फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती है। दोस्तों, तुलसी में कई दिव्य शक्तियां विराजमान हैं। जो लोग तुलसी विवाह कराते हैं
उन्हें अपने जीवन में कभी कष्ट नहीं आते एवं ऐसे लोगों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। वहीं शालिग्राम और तुलसी का विवाह करने से सारे अभाव, कलह, पाप, दुख और रोग दूर हो जाते हैं। दोस्तों, तुलसी के पास यह चीज कभी ना रखें। तुलसी माँ होती है क्रोधित। जहाँ तुलसी का पौधा होता है वहाँ आपको अपने मुख से कड़वे बोल नहीं बोलने चाहिए। प्रत्येक एकादशी तिथि में तुलसी माँ और देवी माता लक्ष्मी को शुद्ध घी का 9 बत्तियां वाला दीपक अर्पित कर उनकी आरती करें। वरूथिनी एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुलसी में 1 रुपए सिक्का नए लाल रंग के वस्त्र में बांधकर तुलसी के गमले में गाड़ दें। ऐसा करने से आपके घर में धन समृद्धि का आगमन होने लगता है। धन आने के नए नए मार्ग प्रशस्त होते जाते हैं और घर में से गरीबी और दर्द खत्म होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि तुलसी माँ को लक्ष्मी माँ का वरदान मिला हुआ है। इसलिए धन की देवी माँ लक्ष्मी आपके घर में कृपा बरसाना शुरू कर देती है। वरूथिनी एकादशी के दिन तुलसी पर कच्चा दूध चढ़ाए। ऐसा करने से पितृदोष खत्म होते हैं और आपके पितृ आपसे प्रसन्न होकर आपके जीवन में धन के नए द्वार खोलते हैं और आपके ऊपर असीम कृपा बरसाते हैं। वहीं दोस्तों, वरूथिनी एकादशी के दिन तुलसी माता के पौधे में सुहाग का सामान चढ़ाने से घर में खुशहाली आती है, जैसे कि कुमकुम आभूषण, बिंदी, चूड़ियां, लाल साड़ी या चुनरी आदि चीजें तुलसी माता को चढ़ाएं। कच्चा दूध, मिठाई का उन्हें भोग लगाएं। ऐसा करने से तुलसी माता अत्यंत प्रसन्न होती हैं और घर में मां लक्ष्मी का वास होता है। धन प्राप्ति का हमें आशीर्वाद मिलता है। इसी के साथ दोस्तों, आप इस वैशाख माह की वरूथिनी एकादशी के संध्या काल में मां तुलसी के पास एक घी का दीपक जरूर जलाएं और उसमें थोड़ा सा सिंदूर डालकर अपनी पति के लंबी आयु की कामना करें। साथ ही साथ इस एकादशी तिथि के दिन तुलसी के पौधे में हल्दी की गांठ बांध दें। ऐसा करने से नकारात्मकता ऊर्जा का नाश होता है, साथ ही घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास बना रहता है। वहीं वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी को हमेशा हमें विषम संख्या में रखना चाहिए। इसलिए अपने घर में एक 3 या 5 तुलसी के पौधे रखें। ऐसा करने से समस्त वास्तु दोष दूर होता है। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो इस दिन तुलसी का पौधा घर लाना शुभ होता है। चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं तुलसी की मंजरी से जुड़े उस विशेष उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, तुलसी में जब मंजरी आती है तो इसे समय समय पर हटाना शुभ माना जाता है। शास्त्रों में इस बात का वर्णन है कि तुलसी माता के लिए मंजरी किसी बोझ के समान होती है। इसलिए आपको समय समय पर तुलसी की मंजरी जरूर उतारनी चाहिए। ऐसा करने से पौधे में नई पत्तियां और शाखाएं निकलती रहती हैं और तुलसी पौधे की जीवन शक्ति बनी रहती है। इसे हटाकर आप भगवान विष्णु या श्री कृष्ण को अर्पित कर सकते हैं। साथ ही साथ वरूथिनी एकादशी वाले दिन तुलसी की मंजरी भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर जरूर चढ़ानी चाहिए। ऐसा करने से आपको भगवान भोलेनाथ जी का अद्भुत आशीर्वाद प्राप्त होगा। लेकिन ध्यान रहे, तुलसी के पत्ते बाबा भोलेनाथ को नहीं चढ़ाए जाते हैं, इसलिए आप केवल मंजरी ही अर्पित करें। तुलसी की तरह इसकी मंजरी का भी हिंदू धर्म में विशेष स्थान है। आज हम आपको बताएंगे कि अगर आप इन स्थानों पर तुलसी की मंजरी रखते हैं तो इससे आपकी किस्मत खुल सकती है। हिंदू धर्म में तुलसी का पौधा बहुत ही पूजनीय माना गया है। घर में तुलसी का पौधा लगाने से परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम बना रहता है और समृद्धि भी आती है। आप वरूथिनी एकादशी के दिन से पूर्व तो तोड़ी गई तुलसी की कुछ मंजरियां एक पीले कपड़े में लपेटकर घर की तिजोरी या पर्स में रख सकते हैं। इससे धन की देवी लक्ष्मी जी की आपके ऊपर कृपा हो सकती है। साथ ही दोस्तों, इस एकादशी पर तुलसी की मंजरी को एक लाल कपड़े में बांधकर अपने धन के स्थान या फिर तिजोरी में रख दें और श्री लक्ष्मी गणेश जी से प्रार्थना करें। देखना, ये उपाय आपकी तकदीर बदल देगा और आप जीवन भर अमीर रहेंगे। साथ ही इस दिन विधि विधान से की गई पूजा बहुत फलदायक सिद्ध होती है। इसलिए वरूथिनी एकादशी के दिन अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो इस तिथि में तुलसी माँ को अपने घर ले आए, पर आपको कहीं से तुलसी के पौधे को उखाड़ कर नहीं लाना है। ऐसा करने से आपको दोष भी लग सकता है। हाँ, आप तुलसी के पौधे को गमला सहित खरीदकर अपने घर ला सकते हैं। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ज्यादातर घरों पर रामा तुलसी ही लगाई जाती है जो हरे रंग की होती है। इस तुलसी के पौधे को उज्ज्वल तुलसी, श्री तुलसी और लकी तुलसी भी कहा जाता है। कहते हैं रामा तुलसी घर में लगाने से हमारे जीवन के सारे कष्ट दूर होते हैं
और सुख समृद्धि और खुशहाली से पूरा घर भर जाता है। इसी के साथ दोस्तों, एकादशी तिथि के दिन आटे से बना हुआ दीपक का भी अपना एक अलग ही महत्व होता है, क्योंकि आटे के दीपक को सबसे ज्यादा शुभ और पवित्र माना जाता है। आटे का दीपक तुलसी के नीचे जलाने से आपको मां लक्ष्मी के साथ मां अन्नपूर्णा और श्री हरि विष्णु जी का भी आशीर्वाद मिलता है। अगले दिन इस दीपक को आप गाय को खिला दें। इस उपाय से शुभ फल के साथ आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। और इस दिन तुलसी पर यदि आप घी का दीपक लगा रहे हैं तो उसे लगाने से पूर्व उसमें थोड़ा सा अक्षत अवश्य डालें और दीपक जलाएं। इस उपाय से दरिद्रता दूर भागती है और मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है। वरूथिनी एकादशी के दिन लाल कपड़े में तुलसी के पत्ते लपेटकर घर की तिजोरी में रखें। फिर पूजा के दौरान उन पत्तों को मां लक्ष्मी एवं भगवान श्री गणेश जी के चरणों में अर्पित करें। इसके बाद तुलसी के पत्तों के साथ 1 रुपए का सिक्का लाल कपड़े में लपेटकर अपने पर्स में रख लें। इससे धन लाभ के योग बनने लगेंगे। लेकिन पत्ते आपको एकादशी तिथि के दिन नहीं तोड़ने चाहिए, क्योंकि किसी भी एकादशी वाले दिन तुलसी के पत्तों को तोड़ना वर्जित बताया गया है। साथ ही साथ रविवार के दिन भूलकर भी तुलसी के पत्तों को ना तो स्पर्श नहीं करना चाहिए और ना ही उन्हें जल अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से घोर पाप लगता है। अन्यथा तुलसी के पास गिरे हुए पत्तों का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। इसके साथ दोस्तों, इस एकादशी तिथि के दिन जब आप प्रातः काल सोकर उठे, सर्वप्रथम आप माता तुलसी के दर्शन करें। इससे आपके समस्त पाप कट जाएंगे। फिर नित्य कर्मों से निवृत्त होने के बाद अपने स्नान वाले जल में थोड़ी सी तुलसी की मिट्टी अवश्य मिला ले। इससे आपकी कुंडली में शुक्र का भाव मजबूत होगा, पर आपको अपने जीवन में आर्थिक तंगी से छुटकारा मिल जाएगा। इसके साथ दोस्तों, हम आपको कुछ और उपायों के बारे में बताने वाले हैं, जिसे कि आपको इस वरूथिनी एकादशी के दिन जरूर करना चाहिए। तो बहुत ही ज्यादा लाभप्रद वीडियो होने वाला है, यह अंत तक जरूर देखें। इसी के साथ दोस्तों, शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार यदि वरूथिनी एकादशी के दिन गौ माता की पूजा की जाए और उनसे जुड़े कुछ बेहद ही खास मगर सरल उपाय अपनाए जाएं, तो व्यक्ति को कई गुना अधिक शुभ फलों की प्राप्ति होती है। हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में गाय को एक अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र जीव माना गया है। शास्त्रों में तो गाय को माता का दर्जा प्राप्त है। स्वर्ग लोक से लेकर पृथ्वी लोक तक हर लोक में गौ माता पूजनीय है। जहां स्वर्ग में रहने वाली गौ माता को कामधेनु कहा गया है, वहीं पृथ्वी लोक में उन्हें हम सच्चे मन से गाय माता कहकर पुकारते हैं। वेदों में गाय को देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। जिस प्रकार देवी लक्ष्मी हमें सुख और समृद्धि प्रदान करती हैं, उसी प्रकार गौ माता भी हमें अपने दूध से स्वास्थ्य, संतुलन और संजीवनी शक्ति प्रदान करती है। गाय संपूर्ण मानव जाति के लिए आदरणीय और पूजनीय है, क्योंकि उनके शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता एक पवित्र, निर्मल, शांत और निष्पाप जीव है। ऋग्वेद में भी वर्णन मिलता है कि गाय संसार का पालन पोषण करने वाली धरती लोक की कामधेनु है। कहा गया है कि इनके दर्शन मात्र से ही मनुष्य के अनेक जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार भी अपने घर या कार्यस्थल पर कामधेनु गाय माता की मूर्ति रखना अत्यंत शुभ होता है। इससे घर में सुख समृद्धि का वास होता है और दरिद्रता दूर होती है। इसलिए इस वरूथिनी एकादशी के शुभ अवसर पर आपको अपने घर में अवश्य कामधेनु की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। हमने आपके लिए कुछ अच्छे विकल्प वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप वहां से भी उन्हें मंगा सकते हैं। गौ माता के साथ कभी भी कोई दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। गाय को मारना, उन्हें कष्ट देना, उन्हें भूखा या प्यासा छोड़ देना, ये सब अत्यंत घोर पापों में गिना जाता है। हमारे शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि जो व्यक्ति गौ माता को पीड़ा देता है, वह ऐसा समझे कि वह अपनी सगी माता को कष्ट दे रहा है। भगवान श्री राम और श्री कृष्ण ने स्वयं गायों की सेवा कर यह संदेश दिया है कि गौ सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। भगवान श्री कृष्ण ने तो स्पष्ट कहा है कि कलयुग में जब धर्म का ह्रास होगा, तब मनुष्य केवल स्वार्थवश गाय को दूध के लिए पालेगा, और जब गाय बूढ़ी हो जाएगी तब उसे लावारिस छोड़ देगा। ऐसा कृत्य गौ हत्या के समान पाप कहलाता है। लेकिन जो मनुष्य निस्वार्थ भाव से गाय की सेवा करता है, गाय को माता मानता है,
उसे इस लोक और परलोक दोनों में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। हमारी सनातन परंपरा में यह भी कहा गया है कि जो स्त्री अपने घर की पहली रोटी प्रतिदिन गाय माता को अर्पण करती है वह अत्यंत सौभाग्यशाली होती है और अपने पूरे कुल को तार देती है। जो लोग पंचगव्य, दूध, दही, घी, गोमूत्र और गोबर को अपने घर में रखते हैं और पूजा पाठ में इसका प्रयोग करते हैं, उनके घर में कभी दुख और दरिद्रता प्रवेश नहीं कर सकते। गांवों में तो आज भी लोगों को गाय माता की सेवा का अवसर सहजता से प्राप्त हो जाता है, लेकिन शहरों में यह संभव नहीं हो पाता। ऐसे में मनुष्य को गौशाला जाकर गायों की सेवा करनी चाहिए या फिर गौशाला में यथाशक्ति दान देना चाहिए। साथ ही हमें अपने बच्चों को भी गाय के प्रति श्रद्धा और सेवा भाव सिखाना चाहिए। यदि आप गाय पाल नहीं सकते तो कम से कम घर में उनकी प्रतिमा स्थापित करके रोज उनकी पूजा अवश्य करें, क्योंकि इससे भी माता कामधेनु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। प्राचीन काल से ही गौ सेवा और गौदान की परंपरा रही है। कई आर्ष मुनि अपनी कुटियाओं में गायों का पालन करते थे और राजा महाराजा नियमित रूप से गायों का दान करते थे। गाय का दान सबसे श्रेष्ठ दान माना गया है। कहा गया है कि गाय का दान करने से मनुष्य के सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस वृथिनी एकादशी पर आपको भी गौ माता के संबंध में वह सभी बातें अवश्य जान लेनी चाहिए जो आपके जीवन से सभी प्रकार के कष्टों को दूर कर सकती हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि महिलाएं जाने अनजाने में गाय को कुछ ऐसा खिला देती हैं जिससे देवी लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि बचा हुआ बासी, खट्टा या नमक मिर्च वाला भोजन गाय को नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे दुर्भाग्य उत्पन्न होता है और घर में सुख शांति भंग हो जाती है। इसीलिए गाय को सदैव शुद्ध, सात्विक और ताजा आहार ही देना चाहिए। यदि आप चाहें तो इस वृथिनी एकादशी से ही एक नई शुरुआत करें। गौशाला जाएं, हरा चारा खिलाएं, जल पिलाएं और उन्हें सच्चे मन से माता कहकर नमन करें। पूजा पाठ, यज्ञ और हवन में पंचगव्य का प्रयोग करें, क्योंकि इसके बिना कोई भी धार्मिक अनुष्ठान पूर्ण नहीं होता। गर्मी के मौसम में गाय को शीतल जल पिलाना और सर्दियों में गुड़ खिलाना अत्यंत पुण्यदायी कार्य होता है। गौ माता के साथ कोई दुर्व्यवहार करना घोर पाप की श्रेणी में आता है। चाहे गाय को डंडा मारना हो या पानी पी रही गाय को भगाना, ऐसे कर्मों का परिणाम नरक होता है। वहीं जो लोग प्याऊ बनवाते हैं, चारा खिलाते हैं और गौ सेवा करते हैं, उन्हें स्वर्ग प्राप्त होता है और वे पुनर्जन्म में भाग्यशाली कुल में जन्म लेते हैं। गाय हमारी संस्कृति की आत्मा है। वह हमारे धर्म, हमारे संस्कार और हमारी परंपरा का प्रतीक है। श्री राम और श्री कृष्ण जैसे महान अवतारों ने भी गाय को मां कहकर पुकारा है। फिर भी आज हम गाय को दर दर भटकने पर विवश कर देते हैं। जब तक गाय दूध देती है हम उसकी सेवा करते हैं, लेकिन जैसे ही वह दूध देना बंद करती है उसे छोड़ देते हैं। यह हमारी संवेदना की नहीं, हमारे पतन की निशानी है। इसलिए आइए इस वरुथिनी एकादशी पर हम सभी संकल्प लें कि हम गौ माता का सम्मान करेंगे, उन्हें कष्ट नहीं देंगे और समाज में गाय के प्रति श्रद्धा का भाव स्थापित करेंगे। भूलकर भी यह काम मत करना, वरना माता लक्ष्मी आपसे हो जाएगी, नाराज घर में आएगी कंगाली और गरीबी। दोस्तों, गुरुजी ने अपनी अभी अभी की ही कथा में बताया है कि वैशाख के पूरे 1 महीने तक गलती से भी महिलाओं को यह 3 काम नहीं करनी चाहिए। ऊपर से इस बार कि वैशाख मास अपने साथ बेहद ही श्रेष्ठ एवं शुभ योगों को लेकर आई है, जो आपके जीवन को पूर्ण रूप से बदल कर रख देगा, आपकी किस्मत बदल देगा। इसलिए विशेषकर इस बार वैशाख के इस अति पावन महीने में आपको इन कामों को करने की मनाही है। अगर कोई भी स्त्री हो या पुरुष बिना जानकारी के इन कामों को करता है तो उससे माता लक्ष्मी एवं भगवान श्री हरि विष्णु जी रुष्ट हो जाते हैं और उसे आजीवन निराश रहना पड़ता है। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में सभी 12 महीनों में वैशाख के महीने का एक अलग ही महत्व है। स्कंद पुराण के अनुसार ये महीना स्वयं भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी को समर्पित बताया गया है। यदि कोई भी व्यक्ति इस पूरे 1 महीने में यह 7 काम करता है तो उसके दरवाजे से ही माता लक्ष्मी लौट जाती है। खासकर सुहागन महिलाएं इस बात का विशेष ध्यान रखें, वरना घर में आएगी गरीबी। अगर सुहागिन महिलाएं व्रत रखती हैं, नित्य भगवान की पूजा करती हैं, तो आप लोग इस वीडियो को हल्के में ना लेना।
इस बार कई वर्षों बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बना है कि वैशाख के इस अति पावन महीने में कुल 21 तरह के शुभ मांगलिक योग बन रहे हैं। साथ ही जानेंगे कि इस दिन आप कौन से उपाय करें जिससे आपको अपने जीवन में 100% धन की प्राप्ति हो। साथ ही इन 7 गलती के कारण आपको 7 जन्मों तक निर्धन नहीं रहना पड़े, क्योंकि आज का यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो साबित होने वाला है। तो आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखकर जाइएगा। यदि आज आपने इस वीडियो को बीच बीच में से देखा, काट काट कर देखा, तो जीवन में आपको कभी सफलता हासिल नहीं होगी। वीडियो को ध्यान से देखना। आज की इस वीडियो में आप लोगों को वैशाख के महीने में वह ऐसी कौन सी 7 गलतियां हैं जो आपको नहीं करना चाहिए, एवं इस दिन आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए जिससे परिवार में दोष न लगे, और इस महीने में किए जाने वाले उपाय भी बताऊंगा, और आपको इस दिन किन किन बातों का ध्यान रखना है, और इसी के साथ इस महीने आपको कौन से 3 काम करने से बचना चाहिए। यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में जय श्री लक्ष्मी नारायण जरूर लिखें। और अपने फायदे के लिए, अपनी गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखकर जाना, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार वैशाख के महीने को सभी महीनों में सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है, क्योंकि इस महीने में भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा करने से व्यक्ति को सभी भौतिक शुभ सुविधाओं की प्राप्ति होती है, एवं सभी प्रकार के रोग, कष्ट, दुख, दरिद्रता से सदा के लिए मुक्ति मिलती है। साथ ही वैशाख के इस अति पावन महीने में कुछ विशेष उपाय करके व्यक्ति अपने जन्म जन्मांतर में किए गए सभी पाप कर्मों से भी छुटकारा पा सकते हैं। अगर इस महीने आप भगवान की सच्चे मन से पूजा अर्चना करते हैं तो आपकी किस्मत रातों रात बदल जाएगी। लेकिन जितना इस महीने में माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है, उतना ही 3 काम करने से क्रोधित हो जाती है। धर्मशास्त्र में कुछ कार्यों को करने की मनाही होती है, जिसके बारे में शायद कम ही लोग जानते होंगे। दोस्तों, अक्सर देखा गया है कि कई लोग अपने घर में भगवान की खूब पूजा पाठ करते हैं, सारे व्रत त्योहार रखते हैं, लेकिन फिर भी उनके जीवन में कष्ट, दुख, तकलीफ, मुसीबतें आती ही रहती हैं, जिस वजह से कई बार हमारा विश्वास भी भगवान पर से डगमगाने लगता है। यहाँ तक कि कई लोग भगवान के अस्तित्व को भी मानने से इनकार कर देते हैं। लेकिन बहुत ही कम लोग यह बात जानते हैं कि हमारे जीवन में जो दुख तकलीफ आती है, जो मुसीबतें हमें आती हैं, वह हमारे ही द्वारा पिछले जन्म अथवा इस जन्म में किए गए पाप कर्मों का परिणाम है, जो हमसे जाने अनजाने में बने हैं। इसलिए भगवान ने हम मनुष्य के लिए वैशाख के महीने को सभी पाप कर्मों से निवृत्ति पाने के लिए ही बनाया है। इसीलिए इस महीने में सुख समृद्धि के लिए, अपने परिवार, अपने बच्चों की तरक्की के लिए सभी लोगों को भगवान श्री हरि विष्णु एवं माता लक्ष्मी जी की सच्चे मन से पूजा अर्चना करनी चाहिए। लेकिन शास्त्रों में यह भी बताया गया है, अगर कोई भी मनुष्य वैशाख के इस महीने में इन 7 कामों में से किसी भी एक काम को गलती से भी कर देता है, तो पूरे जीवन उसके द्वारा किए गए सभी पुण्य समाप्त हो जाते हैं, जिससे जीवन में धन का नाश होने की संभावना हमेशा रहती है, क्योंकि ये पूरा महीना श्री लक्ष्मी नारायण का होता है, और हर व्यक्ति के घर में लक्ष्मी जी का होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आजकल बिना माता लक्ष्मी की कृपा से जीवन अत्यधिक कष्ट से भरा हो जाता है। इसी के साथ जानते हैं कि इस महीने आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो चलिए भक्तों, आपका ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए भक्तों, सबसे पहली बात तो ये कि हमारे हिंदू धर्म एवं प्राचीन ग्रंथों में इस महीने की महत्वता का वर्णन है। इस महीने सिर्फ एक दिन भगवान की सच्चे मन से पूजा पाठ करने से आपको एकादशी तिथि के बराबर पुण्य की प्राप्ति होगी। वही कोई व्यक्ति अगर रोज शास्त्रों में बताए गए इन उपायों को करता है एवं कुछ विशेष गलतियां करने से बचता है, तो यकीन मानिए दोस्तों, उस व्यक्ति के जीवन में फिर कभी कोई दुख, तकलीफ, रोग, शोक का स्थान नहीं रह जाता, और व्यक्ति जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। इस महीने भगवान आप पर प्रसन्न हो गए तो आप मान के चलिए कि आपके जीवन का कायाकल्प हो जाने से कोई नहीं रोक सकता है।
एवं ऐसे व्यक्ति मरणोपरांत बैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस अत्यंत ही पुण्य एवं मंगलकारी महीने पर कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको करना वर्जित बताया गया। ऐसा करने से व्यक्ति को जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है और भगवान विष्णु की नाराजगी, माता लक्ष्मी की नाराजगी का भी सामना करना पड़ता है। आइए जानते हैं कि वैशाख के इस अति पावन एवं पवित्र महीने में कौन से कार्य हैं जिनको भूलकर भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहला कार्य जो है वह माता तुलसी से जुड़ा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, तुलसी जो हम सभी सनातनी भाई बहनों के घरों की शोभा होती है, इन्हें माता लक्ष्मी का प्रतिरूप भी कहा जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु एवं उनके अवतारों को तुलसी के पत्ते अवश्य ही अर्पित किए जाते हैं। लेकिन इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि रविवार, मंगलवार, शुक्रवार, एकादशी, पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में आप या आपके परिवार के कोई भी सदस्य तुलसी मां के पत्तों को न तोड़े, न ही उन्हें स्पर्श करें। साथ ही साथ विशेषकर एकादशी, रविवार एवं मंगलवार के दिन तुलसी माता में जल भी अर्पण नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन तिथियां में माता तुलसी भगवान श्री हरि विष्णु जी के लिए व्रत रखती हैं और तुलसी माता में आपका यह जल चढ़ाना माता तुलसी के व्रत को खंडित कर देगा, जिस वजह से आपको पुण्य की जगह माता के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही साथ महिलाएं भूलकर भी बाल खोलकर तुलसी मैया की पूजा न करें, क्योंकि जो स्त्री बाल खोलकर भगवान की पूजा करती है उसे पुण्य की प्राप्ति नहीं होती। इससे उल्टा आपको दोष लग सकता है। इसके अलावा अगर आप तुलसी माता में जल अर्पित कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि जल आपको सूर्योदय से पहले एवं सूर्यास्त के बाद नहीं देना है एवं शाम के समय में हर रोज तुलसी माता के सामने एक दीपक जरूर प्रज्वलित करें। चलिए जानते हैं दूसरी गलती के बारे में, जिसे कि हमें वैशाख के महीने में नहीं करना चाहिए। हमारे धर्मशास्त्र में स्पष्ट लिखा हुआ है कि वैशाख का संपूर्ण महीना स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी जी एवं भगवान हनुमान का होता है। ऐसे में यदि कोई भी व्यक्ति गलती से भी इस महीने में मांस मदिरा का प्रयोग करता है तो व्यक्ति 7 जन्मों तक वंशहीन हो जाता है और ऐसे लोग आकस्मिक दुर्घटना के शिकार भी हो सकते हैं। इसीलिए इस महीने में महिलाएं एवं पुरुष घर में तामसिक चीजों का प्रयोग ना करें और ना ही अपने घर के किसी भी सदस्य को करने दें। ठीक है ना? चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं तीसरी गलती के बारे में, जिसे कि आपको इस पूरे महीने भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, वैशाख माह में व्रत रखने के महत्व को बहुत ज्यादा बताया गया है। पूर्णिमा के दिन व्रत रखकर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण एवं हनुमान जी की पूजा आराधना करने से व्यक्ति को श्रेष्ठ पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। लेकिन शिव महापुराण में कुछ खास लोगों के बारे में बताया गया है जो यदि पूर्णिमा का व्रत रख लेते हैं तो इसका खामियाजा उनके पूरे परिवार को भुगतना पड़ सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले पूर्णिमा का व्रत गर्भवती स्त्री को निराहार रहकर नहीं करना चाहिए। इससे गर्भ में पल रहे शिशु पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। यदि व्रत रखना आवश्यक हो तो एक बार अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर ले लें। वहीं दोस्तों, दूध पीते बच्चे एवं दवाइयों पर निर्भर बुजुर्ग लोगों को भी पूर्णिमा का व्रत नहीं रखना चाहिए। साथ ही साथ यदि आप महिला हैं और पीरियड्स के दौरान चैत्र पूर्णिमा आ गई है तो ऐसे में आप चाहे तो फलाहार या निर्जला उपवास रख सकती हैं। बस आपको पूर्णिमा की पूजा इन दिनों में नहीं करनी चाहिए एवं ना ही पूजन सामग्री को हाथ लगाना चाहिए। वहीं दोस्तों, इस महीने में आने वाली पूर्णिमा एवं एकादशी के दिन आपको अपना मन शांत रखना चाहिए। इस दिन किसी से भी लड़ाई झगड़े या कलह क्लेश नहीं करना चाहिए। व्रत में श्री लक्ष्मी नारायण को काले रंग के वस्त्रों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस दिन पूजन के दौरान लाल या पीले रंग के कपड़ों का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों, आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर कभी भी जूते चप्पल नहीं रखने चाहिए। झाड़ू भी नहीं रखनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपने घर के मुख्य द्वार पर अगर झाड़ू रख देते हैं या फिर चप्पल रख देते हैं तो माता लक्ष्मी तुरंत वापस लौट जाती है और माता लक्ष्मी क्रोधित अवस्था में लौटती है। और जिस घर में मां लक्ष्मी प्रवेश न करें, ऐसे घर में उनकी बड़ी बहन दरिद्रता प्रवेश करती है। आपने जरूर देखा होगा कि लगभग हर एक मनुष्य अपने घर के मुख्य द्वार पर नींबू और जो हरी मिर्च होती है ये टांग करके रखते हैं। लेकिन क्यों रखते हैं? इसको टांगने का कारण क्या है? तो देखिए दोस्तों, नींबू और हरी मिर्च दरिद्रता का आहार
है और जब उनको अपना आहार मुख्य द्वार पर ही मिल जाएगा तो उन्हें आपके घर के अंदर आपके रसोई में प्रवेश नहीं करेंगे। इसीलिए यह भी कहा जाता है कि नींबू मिर्ची टांगने से दरिद्रता घर में नहीं आती है। आप में से अधिकतर लोग यह भी पूछते हैं घर में लक्ष्मी क्यों नहीं आती? तो देखिए, जिन घर में लोग महिलाओं का अपमान करते हैं ऐसे घर में कभी भी लक्ष्मी नहीं आती। दूसरा, जिस घर में खंडित मूर्ति की पूजा होती है, अधिकतर लोग जो है खंडित मूर्ति की पूजा करते रहते हैं, लेकिन जिस घर में खंडित मूर्ति होती है वहां कभी भी देवी देवता वास नहीं करते। तो चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि वैशाख के दिनों में और कौन से कार्य ऐसे हैं जिन्हें आपको नहीं करने चाहिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि हम आप लोगों के लिए जो भी वीडियो बनाते हैं उसमें हमें बहुत मेहनत लगती है। कई धार्मिक ग्रंथों से, साधु संतों से हम ये जानकारी एकत्रित करते हैं। इसलिए अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी ज्ञानवर्धक लगी हो तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे एस्ट्रो केपी चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, ताकि शास्त्रों के द्वारा बताई गई प्रमाणित बातें और उपाय हम आपके पास लेकर निरंतर आते रहें। और साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा उपाय भी बताते हैं और भाग में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए भी एस्ट्रो केपी आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसीलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि वैशाख के महीने में और कौन से 7 काम नहीं करने चाहिए। दोस्तों, नंबर 1, भूलकर भी ना करें। इन चीजों का दान दो। दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि वैशाख माह में दान पुण्य करना अच्छा माना जाता है, लेकिन इस दिन कुछ चीजों का दान करना शुभ नहीं माना जाता है। इस महीने किसी भी व्यक्ति को सरसों के तेल का दान करते हैं तो आपसे माता लक्ष्मी रुष्ट हो सकती हैं, एवं इस महीने आपको दिन में सोने के लिए भी मना किया गया। साथ ही इस दिन लोहा या लोहे से निर्मित वस्तु भी शनिवार, एकादशी एवं पूर्णिमा के दिनों किसी को भी नहीं देना चाहिए। दोस्तों, अगला तामसिक चीज जैसे कि मांस मदिरा का दान आपको इस दिन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इससे आपके कुंडली में माता लक्ष्मी और शुक्र ग्रह का भाव कमजोर हो जाता है। वहीं पूरे महीने पति पत्नी को भूलकर भी एक दूसरे से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। माना जाता है कि इस मतभेद से बड़ी परेशानी पैदा हो जाती है। इस महीने ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ जाए। इसी के साथ दोस्तों, आपको इस पूरे महीने काले रंग की वस्तुओं का दान करने से भी बचना चाहिए। महिला या पुरुष किसी को भी नाखून एवं बाल सिर्फ सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को ही काटना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, कई सारे लोग रविवार के दिन स्कूल, कॉलेज एवं ऑफिस में छुट्टी होने के कारण रविवार को ही बाल एवं नाखून कटवा लेते हैं। लेकिन दोस्तों, हमारे देश में ये परंपरा अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई थी, जिनका अध्यात्म से कोई वास्ता नहीं था, लेकिन धीरे धीरे करके यही प्रथा बन गई। लेकिन यदि आपके पास थोड़ा भी वक्त है तो आप इन्हीं 3 दिनों में अपना 6 कर्म करें, क्योंकि इस महीने इस 3 दिनों के अलावा एकादशी एवं पूर्णिमा तिथि को बाल, दाढ़ी एवं नाखून कटवाने से व्यक्ति से सभी पुण्य समाप्त हो जाते हैं। साथ ही पूर्णिमा, एकादशी एवं गुरुवार के दिन बाल धोने से बचना चाहिए। इस दिन बाल धोने से कुंडली में चंद्रमा का भाव कमजोर हो जाता है, जिससे व्यक्ति के आर्थिक जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। लगातार हर पूर्णिमा पर बाल धोने से व्यक्ति कंगाल भी हो सकता है। इसलिए आप ऐसी गलती भूलकर भी ना करें। दोस्तों, अगली चीज, इस महीने किसी स्त्री का अपमान ना करें। वैसे तो स्त्री का अपमान केवल एक महीने नहीं बल्कि कभी भी नहीं करना चाहिए। माता लक्ष्मी को स्त्री का स्वरूप माना जाता है। ऐसे में अगर आप बात करें वैशाख के महीने की, तो इस महीने यदि आप किसी स्त्री को अपमानित करते हैं तो इसे माता लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। जिन घरों में महिला का सम्मान नहीं किया जाता है वहां माता लक्ष्मी कभी नहीं आती है। शास्त्रों में कहा भी गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमणते तत्र देवता, मतलब जहां स्त्रियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। तो इस बात का विशेष तौर पर आप ख्याल रखें। इसके अलावा वैशाख के इस पूरे महीने आपको मांसाहार भूलकर भी नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ अल्कोहल पीने से भी बचना चाहिए। अगर संभव हो तो वैशाख के महीने में पूर्ण सात्विक भोजन करें। इस दिन मांस मदिरा का सेवन करने से घर में अशांति आती है और माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। ग्रंथों और शास्त्रों में वैशाख मास को अत्यंत पावन और पुण्यदायक बताया गया है।
यह मास न केवल तप, दान, जप और व्रत का माह है, बल्कि यह आत्मशुद्धि, संयम और साधना का अवसर भी है। ऐसा माना जाता है कि इस पूरे महीने में जो भी व्यक्ति श्रद्धा और नियम पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करता है, उसे सभी सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है और अंत में मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। वैशाख मास में मन, वाणी और कर्म की शुद्धता अत्यंत आवश्यक मानी गई है। इस मास में विशेष रूप से यह ध्यान रखना चाहिए कि मन में किसी भी प्रकार के नकारात्मक विचार न आने पाएं, विशेषकर बच्चों के प्रति। हमारे धर्म में बालक रूप में ईश्वर की उपस्थिति मानी जाती है, इसलिए किसी भी बच्चे के प्रति द्वेष, क्रोध या प्रतिशोध जैसी भावनाएं रखना शुभ नहीं माना जाता। यह समय है अपने भीतर प्रेम, करुणा और सहिष्णुता का संचार करने का। भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय तुलसी का पूजन इस मास में विशेष फलदायक होता है, लेकिन शास्त्रों में उल्लेख है कि वैशाख के महीने में माता तुलसी स्वयं व्रत रखती हैं, अपने पुत्र के लिए उपवास करती हैं। अतः इस अवधि में भूलवश भी तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए और न ही तुलसी को जल चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से पूजन की पवित्रता भंग होती है और इसके विपरीत प्रभाव पड़ सकते हैं। इस माह में बड़ों का सम्मान और सेवा अत्यंत पुण्यदायी मानी गई है। विशेषकर वृद्ध महिलाओं की सेवा और गायों को पानी पिलाना अत्यंत शुभ फल प्रदान करता है। गौ सेवा का महत्व तो इतना अधिक है कि कहा गया है, इस मास में एक बार भी यदि आपने श्रद्धा से गाय माता की पूजा कर दी तो वह 1000 अश्वमेध यज्ञों के बराबर फल प्रदान करती है। गाय को न केवल धन और स्वास्थ्य की दात्री माना गया है, बल्कि वह देवी लक्ष्मी का ही एक दिव्य स्वरूप मानी जाती है। इस माह के दौरान शनिवार और शुक्रवार जैसे विशेष दिनों का धार्मिक दृष्टि से विशेष महत्व है। शनिवार के दिन चांदी से बनी वस्तुएं, फर्नीचर अथवा मशीनरी संबंधी चीजें खरीदना शुभ माना गया है। यह घर परिवार पर लक्ष्मी कृपा बनाए रखने का एक सरल उपाय माना गया है। वहीं शुक्रवार के दिन, जो स्वयं माता लक्ष्मी को समर्पित है, किसी भी प्रकार का आर्थिक लेन देन वर्जित बताया गया है। इस दिन न किसी को उधार देना चाहिए, न ही किसी से उधार लेना। ऐसा करने से घर में स्थायी तंगी और अशांति का प्रवेश हो सकता है। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सुख शांति बनी रहे, तो शनिवार के दिन एक विशेष उपाय अवश्य करें। कमल के फूल पर आसीन माता लक्ष्मी की एक सुंदर तस्वीर बाजार से लाकर अपने घर के मंदिर में स्थापित करें। फिर उन्हें सुगंधित पुष्प, धूप और दीप से श्रद्धा पूर्वक पूजन करें। यह साधारण कार्य नहीं, बल्कि देवी को अपने घर आमंत्रित करने जैसा है, और ऐसा करने से जीवन में शांति और समृद्धि स्थायी रूप से निवास करने लगती है। इसी प्रकार एक और अद्भुत उपाय है। शनिवार को एक स्वच्छ सिक्का माता लक्ष्मी के समक्ष रखें और पहले देवी का पूजन करें, फिर उसी श्रद्धा से उस सिक्के की पूजा करें। दिन भर वह सिक्का मंदिर में रखा रहने दें और अगले दिन उसे लाल कपड़े में बांधकर अपने पास सुरक्षित रख लें। ऐसा करने से आपके भाग्य में अत्यंत शुभ परिवर्तन होने लगते हैं और आपके जीवन में सौभाग्य का एक नया द्वार खुलता है। वैशाख मास में यदि व्रत करने का संकल्प लिया जाए तो उसकी शुरुआत दशमी तिथि से करनी चाहिए। इस दिन से ही सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए और मन को शांत और एकाग्र करने का प्रयास करना चाहिए। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र स्नान करें, सूर्य को अर्घ्य दें और AUM सूर्याय नमः मंत्र का जप करें। इसके बाद घर के मंदिर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। केसर मिश्रित दूध से अभिषेक करें, तुलसी सहित मिठाई का भोग अर्पित करें और दीप जलाकर विधिवत आरती करें। इस दिन अन्न का त्याग करते हुए केवल फल, फलाहार और दूध का सेवन करें। यह भी मान्यता है कि यदि वैशाख मास में श्रद्धा से गौ माता को विशेष रूप से कुछ अर्पित किया जाए तो मात्र 11 दिनों में जीवन में ऐसे चमत्कारी परिवर्तन आ सकते हैं जिसकी कल्पना भी पहले नहीं की गई हो। यही कारण है कि इस मास को मोक्षदायक, कल्याणकारी और समस्त दोषों से मुक्ति दिलाने वाला माना गया है। इसलिए यदि आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सौभाग्य का वास हो, तो इस वैशाख मास को एक आध्यात्मिक साधना का पर्व मानते हुए नियम, श्रद्धा और निष्ठा के साथ बिताएं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। इस महीने को लेकर हमारे शास्त्रों में विशेष रूप से वर्णन मिलता है।
कहा गया है कि जो भी मनुष्य इस वैशाख पूर्णिमा के दिन भगवान सूर्य नारायण की पूजा उपासना करता है और जल में एक गुप्त चमत्कारी वस्तु मिलाकर अर्पित करता है, उसके जीवन में सभी प्रकार की भौतिक सुख सुविधाएं अपने आप आने लगती हैं। भगवान सूर्यदेव की कृपा से उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जीवन के समस्त कष्टों से सदा के लिए मुक्ति मिलती है और भगवान श्री हरि विष्णु एवं माता लक्ष्मी की कृपा से उसके जीवन में इतना धन बरसता है कि वह व्यक्ति धनवान, मालामाल और करोड़पति तक बन सकता है। हमारे हिंदू धर्म में यदि किसी ग्रंथ को सबसे पवित्र और दिव्य माना गया है तो वह वेद है। वेदों को स्वयं भगवान की वाणी कहा गया है और हमारी संस्कृति में कुल 4 वेदों का उल्लेख मिलता है। इन चारों वेदों में भगवान सूर्य नारायण के महत्व को विस्तार से बताया गया है। यजुर्वेद में भगवान सूर्य को सृष्टि के नेत्र कहा गया है, यानी कि भगवान सूर्य की कृपा से ही इस संपूर्ण सृष्टि का संचालन होता है। वहीं अथर्ववेद में यह बताया गया है कि सूर्यदेव हृदय की दुर्बलता को हरने वाले हैं। इसका अर्थ यह है कि यदि किसी व्यक्ति को हृदय से संबंधित कोई रोग है और वह व्यक्ति भगवान सूर्य की नियमित रूप से पूजा अर्चना करता है तो उसके हृदय रोग धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं और वह व्यक्ति दीर्घायु तथा स्वस्थ जीवन जीता है। सूर्य पुराण में भी भगवान सूर्य नारायण के महत्व को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। उसमें यह कहा गया है कि समस्त सृष्टि की उत्पत्ति का मूल कारण केवल सूर्यदेव ही हैं और वे ही इस संपूर्ण ब्रह्मांड की आत्मा हैं। सूर्यदेव ही सृष्टि के सृजनकर्ता, पालनकर्ता और विनाशक हैं। इसलिए हर मनुष्य को अपने जीवन में नियम पूर्वक प्रतिदिन भगवान सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए। यदि किसी कारणवश प्रतिदिन जल चढ़ाना संभव न हो तो कम से कम वैशाख पूर्णिमा जैसे पावन पर्व पर सूर्य देव को जल अवश्य अर्पित करना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि भगवान सूर्य नारायण को जल चढ़ाने से क्या क्या लाभ होते हैं और साथ ही हम आपके जीवन से जुड़ी तमाम परेशानियों का समाधान भी बताएंगे, जिसे आप केवल वैशाख पूर्णिमा के दिन भगवान सूर्य को जल अर्पित करके पा सकते हैं। यह वीडियो न केवल आपके लिए बल्कि आपके पूरे परिवार के हर सदस्य के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए कृपया इस वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखें और इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करें ताकि वे भी बताए गए उपायों को करके अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सके। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अपने जीवन में भगवान श्री सूर्य नारायण की विशेष कृपा पाना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जय श्री सूर्यदेव लिखकर हमारे इस चैनल एस्ट्रो केपी को जरूर सब्सक्राइब कर लें। भगवान सूर्यदेव के तेज, बल, पराक्रम और गुणों का वर्णन एक मुख से कर पाना संभव नहीं है। शास्त्रों में बताया गया है कि सूर्यदेव ही ऐसे देवता हैं जो हर मनुष्य को उसके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। अगर कोई व्यक्ति श्रद्धा और नियम पूर्वक प्रतिदिन भगवान सूर्य की पूजा करता है, उन्हें जल चढ़ाता है, तो उसके जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं। वहीं अगर कोई व्यक्ति सूर्यदेव का अपमान करता है, उन्हें गलत विधि से जल अर्पित करता है, तो वह घोर पाप का भागी बनता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में समस्याओं की भरमार हो जाती है और वह लगातार कठिनाइयों का सामना करता है। इसलिए सूर्यदेव को जल अर्पण करते समय विशेष सावधानी और शुद्धता का पालन करना आवश्यक है। शास्त्रों में भगवान सूर्य को स्वयं नारायण का अंश कहा गया है और वैशाख का यह पावन महीना सूर्य नारायण का ही महीना माना जाता है। वैशाख पूर्णिमा का यह दिन इसलिए भी विशेष हो जाता है क्योंकि इसी दिन पवन पुत्र महाबली हनुमान जी का जन्म हुआ था। अतः यह दिन सूर्य उपासना और हनुमान जी की भक्ति के लिए अत्यंत उत्तम माना गया है। भगवान श्री कृष्ण ने भी सूर्य देव के महत्व का उल्लेख किया है। एक पौराणिक कथा के अनुसार श्री कृष्ण के पुत्र सांब को एक बार अपने कर्मों के फल स्वरूप कोढ़ रोग हो गया था। जब उन्होंने भगवान कृष्ण से इस रोग से मुक्ति का उपाय पूछा तो उन्होंने उन्हें सूर्यदेव की उपासना करने, मंदिर बनवाने और नियमित रूप से जल अर्पित करने का आदेश दिया। जैसे ही सांब ने यह उपाय किया, उन्हें रोग से मुक्ति मिल गई। यह कथा आज भी यह सिद्ध करती है कि सूर्यदेव की उपासना से असाध्य रोग भी समाप्त हो जाते हैं। यहाँ तक कि आधुनिक विज्ञान ने भी यह स्वीकार किया है कि जब सूर्य की किरणें हमारे शरीर पर पड़ती हैं तो उससे शरीर के सभी सूक्ष्म जीवाणु नष्ट हो जाते हैं और त्वचा संबंधी रोग दूर होते हैं।
सुबह की सूर्य किरणें त्वचा और हड्डियों के लिए अत्यंत लाभकारी होती हैं। सूर्य ही एकमात्र ऐसा प्राकृतिक स्रोत है जो हमें शुद्ध और संपूर्ण रूप से विटामिन डी प्रदान करता है। ऐसे व्यक्ति जो नियमित रूप से भगवान सूर्य को जल चढ़ाते हैं, वे जीवन में रोगमुक्त रहते हैं, उनकी हड्डियां मजबूत होती हैं, शरीर बलशाली होता है और चेहरा तेजस्वी तथा आकर्षक बनता है। वे अपने जीवन में कभी पराजय का सामना नहीं करते और ऊंचाइयों को प्राप्त करते हैं। वहीं जो लोग सूर्यदेव का उपहास करते हैं या अपमान करते हैं, उनके बारे में शास्त्रों में कहा गया है कि वे जीवन में घोर नर्क का अनुभव करते हैं। अब बात करते हैं उन विधियों की जिनसे भगवान सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए। अथर्ववेद में बताया गया है कि जो व्यक्ति सूर्य की ओर मुख करके शौच करता है, उसकी परछाई तक क्षमा योग्य नहीं होती। यह अत्यंत घोर अपराध है जिससे सदैव बचना चाहिए। सूर्यदेव को जल अर्पित करने के नियमों के अनुसार व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके शुद्ध होकर पीले या हल्के लाल रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें कुछ विशेष सामग्री मिलाकर भगवान सूर्य के मंत्रों का जप करते हुए उन्हें जल अर्पित करना चाहिए। जल अर्पित करते समय ध्यान रहे कि उस जल के छींटे आपके ऊपर न पड़े, क्योंकि इसे सूर्यदेव का अपमान माना जाता है। साथ ही लोटे में अंगूठा नहीं लगना चाहिए और यदि आप हाथ से जल अर्पित कर रहे हैं तो तर्जनी और अंगूठा एक दूसरे से न मिले, अन्यथा यह राक्षसी मुद्रा बनती है जो